हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नमस्ते मैथ। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, आज अपने परसेंटेज का 5वां पार्ट करेंगे। उसके अंदर चुनाव आधारित क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सारे अपने करेंगे। तो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अपने इस वीडियो सेशन में करेंगे। तो सेशन को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी सेंटर लेवल के एग्ज़ाम हैं या स्टेट की जो भी वैकेंसीज़ है उनमें आपके मैथ सेक्शन में पूरी हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोज़, तो आपको इनको ज़रूर देखें। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे बोर्ड पे मैंने लिख रखा है पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे तरीके से समझना। उसके बाद में जो भी आगे जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चन आते हैं सारे, अगर बेसिक आपके क्लियर है तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक समझना ज़रूरी है। देखो चुनाव क्वेश्चन, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक 53% मत प्राप्त करता है तथा 240 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। फिर एक बात बताओ, अगर एक दो मत जो मत थे कितने होते हैं, जैसे अपने कोई भी संख्या होती है अपने आप में पूरी होती है, 100% होती है अपने आप में। मतलब जो मत थे, जितने मतदान किए गए वो अपने मान लिए कितने, 100%। ठीक है, या 100 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गए कुल मत। ठीक है, उसमें से 53% मत प्राप्त कौन करता है, जो जीतता है। तो जो हारेगा वो कितने लेगा, 100 में से 53% जो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना ले लेगा, 47%, 47%। ईजी सी बात है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो व्यक्ति 53% मत प्राप्त करता है वो जीत जाता है, और कितने वोटों से जीत जाता है, 240 मतों से। तो 240 मतों से चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो हारने वाला है उससे 240 वोट ज़्यादा ले रहा है ना। इस चीज़ को समझो कि 240 मतों से वो चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब क्या है, जो कैंडिडेट हार रहा है उससे 240 ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो हकीकत में रियल जो वैल्यू है वो कितनी है, 240 ज़्यादा ले रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितने ज़्यादा ले रहे हैं, ये 53 ले रहा है, ये 47 ले रहे हैं, परसेंटेज में कितने ज़्यादा ले रहे हैं बताऊँ, 6 ज़्यादा ले रहे हैं ना। जो जीत रहा है वो 6% वोट ज़्यादा ले रहा है, किससे, हारने वाले से। ये जो बंदा जीतेगा ये हारेगा। ठीक है, अब देखो 6% ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, और वैसे रियल में वैल्यू कितनी है, 240। ठीक है, तो 6% की वैल्यू 240 है। ठीक है, किसी संख्या के 6% की वैल्यू है वो 240 है, तो उसके 100% की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन अपने जब बेसिक्स करते हैं वहाँ पे करते हैं ना, किसी संख्या का 20% इतना है तो उस संख्या का 80% कितना होगा, किसी संख्या का 30% इतना है तो वो संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन करते हैं अपने। तो वही चीज़ है यहाँ पे, किसी संख्या का 6% 240 है तो संख्या क्या होगी, यानी 100% कितनी होगी। और यही तो अपने पूछा है, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता कितने हैं, 100%। ठीक है, तो अगर यहाँ से अब क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, ये चीज़ अपने को समझनी है कि ये जो चीज़ें हैं इनको रिलेट करना है अपने को, कि परसेंटेज में जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू के साथ में उसका कंपैरिजन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे और उससे अपने आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो 6% की वैल्यू अगर 240 है तो आप बताइए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 240/6। और मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है, इसलिए मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा। तो 100% इक्वल टू 240/6 इंटू 100, तो ये कटेगा यहाँ से 4 बार, और ये कितने हो जाएंगे, 4000। तो कुल मत कितने हो गए, 4000। तो इस चुनाव में कुल मत कितने थे, 4000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आगे आगे और करेंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे सेम। ठीक है,
तो आगे एक का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने पास है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, दो चीज़ें इस क्वेश्चन में अपने को बतानी है। इसमें एक तो बताना है कि कुल मत कितने थे, दूसरा बताना है वैध मत कितने थे। कुल मत कितने थे और वैध मत कितने हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, चलो अपने स्टार्ट करते हैं। हमने माना कि टोटल मत थे वो कितने थे, 100 थे, ठीक है। कितने थे, 100 थे। अभी उसमें से 20% जो वोट है वो अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, बचे कितने, 80% वोट। ये क्या हो गए भी, वैध मत, ठीक है। और जो 100% थे वो क्या थे, कुल मत, ठीक है। जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। वैध मत कौन से हैं, ये, इसका 70% प्राप्त करता है, ठीक है। जो विन करेगा, जो बंदा विन करेगा, ठीक है, जो विन होगा वो 70% लेगा। तो जो लॉस्ट होता है, लूजर होता है, वो कितने लेगा, 30%। ये तो अपने भी जानते हैं, अगर एक 70% ले रहा है तो दूसरा 30% लेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, 40% आ गया। 40% का अंतर आ गया, दोनों का अंतर है वो ही है कि जितने मतों से जीत रहा है, इसका मतलब अंतर है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। तो जो ये 40% है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9600, ठीक है। लेकिन ये 40% है किसका, 40% है किसका, अब की बार वैध मतों का है। तो इसका 40% निकालो आप, कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 32। देखो आपको फर्स्ट वीडियो जो आपने डाला है उस पर मैंने परसेंटेज का एडवांस मेथड बताया था, परसेंटेज निकालने का, कि किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसका एक डिजिट छोड़ेंगे तो 10 पर छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी 80 का 10% कितना है, 8। और इसका 40% अपने को निकालना है, यानी 4 गुना करना है, तो 8 चौके 32, यानी इसका 40% कितना हो गया, 32। सीधा इजीली, बाकी जो मेथड है ही कन्वेंशनल, वो उससे निकाल सकते हो आप। तो ये जो इसका जो परसेंट है 40%, वो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। अब ये 32 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9600। कितनी वैल्यू है, 9600। अब अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कंपैरिजन ही तो करना है। अगर 32 की वैल्यू अगर 9600 है तो अपने को पहला तो क्या निकालना है, 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में 80 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्योंकि कुल मतों की संख्या कितनी है, 100, और वैध मतों की संख्या कितनी है, 80, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ठीक है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। और क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज़ दी है उसको कंपैरिजन करना है अपने को। क्वेश्चन में एक कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो अपने को रियल वैल्यू यहाँ पे 9600 दे रखी है ना, डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है, और अंतर अपने क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, 32, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करके क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, 9600/32। ये चीज़ तो सबको आती है, ठीक है। 9600/32 इंटू कुल मत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, और वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है तो 80 से ज्ञात कर देंगे। पहले कुल मत ज्ञात कर लेंगे, 32 दिए, 96, 300 और ये 30,000। तो कुल मत कितने थे, 30,000 थे। अब बोल रहा है कि वैध मत ज्ञात करने हैं। वैध मत अपने को पता है कि कुल मतों के 80% है, तो 30,000 का 80% कितना आता है, 24,000। अब यहाँ करके नहीं देखेंगे बार बार भी, फिर दोबारा से 9600 लिखा, उसके नीचे 32 लिखा और उसको 80 से गुणा किया। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। अपने को पता है किसी से 100% आ गया और 80% निकालना है तो ईजीली निकल जाएगा ना। 3000 को 8 से गुणा कर दो, 8 3 24, तो 24,000। तो कुल मत कितने हैं, 30,000, और वैध मत कितने हैं, 24,000।
अब इसको दोबारा से देख लो एक बार, आपको बताता हूँ मैं भी कैसे होता है ये क्वेश्चन। देखो अपने क्या माना, कुल मत माने 100%, ठीक है, 100% या 100 यूनिट जो भी आप कहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 यूनिट माना, उसमें से बोला 20% वोट अवैध हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं, 20% अवैध कर दिए, बचे कितने 80, ठीक है। 80 में से बोल रहा है जीतने वाला कितने ले रहा है 70%, बोला ना, जीतने वाले को वैध मतों का 70%, ये लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर ये कुल मत दे दे तो क्वेश्चन अलग होगा, अगर वैध मत की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वैध मतों का 70% ले रहा है, तो हारने वाला कितना लेगा 30%, तो दोनों में अंतर कितना आ गया 40% का, ठीक है। ये 40% किसका है, वैध मतों की, वैध मतों पे बात हो रही है, वैध मत का 70% बोल रहा है तो अंतर भी इसका ही होगा, ठीक है। तो वैध मत का 40% है, वो कितना है 32 यूनिट, इसका 40% निकालेंगे तो 32 यूनिट, और 32 यूनिट की वैल्यू अगर 9600 है, 32 यूनिट की वैल्यू अगर 9600 है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कुल मत आ जाएंगे, और अगर 80% की वैल्यू निकाल लेंगे तो वैध मतों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा ही मेथड है। इसके अलावा एक एक्स का मेथड और होता है, वो और बता देता हूँ मैं आपको, वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर रहे हो तो कर लो, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा एक मेथड और है, थोड़ा सा उसमें टाइम कम लगेगा, पर उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू आपको आनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो आप इसे कम टाइम में कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल कुल मत थे वो कितने थे, सॉरी एक मिनट, कुल मत कितने थे, मत मैंने मान लिए x थे, ठीक है। अब बोले 20% वोट है वो अवैध घोषित हो गए। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, एक मिनट इधर लिख रहा हूं मैं, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर 1/5 अवैध हो गए तो वैध कितने रह गए 4/5, ठीक है। तो x था यानी कुल मत थे, उसका 4/5 किया। अब अपने मेरे पास ये टोटल क्या है, वैध मत है, वैध मत है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वैध मतों का 70% वो लेता है और 70% जीतने वाला लेता है, तो अपने को सीधा दिमाग में सोचना है कि हारने वाला कितना लेगा 30%, 30% ये ले रहा है, 70% ये ले रहा है, दोनों में अंतर कितना आ गया 40%। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, कितना होता है 2/5, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब यहां तक देखो अपने पास क्या आ गया, यहां तक अपने पास आ गया वैध मत, क्या आ गया वैध मत। ये वैध मत है, कुल मत थे उसमें से 20% अवैध हो गए, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5 अवैध हो गए तो वैध कितने रह गए 4/5, ठीक है। और इसका जो 2/5 है वो क्या है 9600 है, ठीक है। इसका 2/5 है वो क्या है 9600 है। बस अब x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए इनको वहाँ मतलब गुणा कर दो। अब इसको काट दो, देखो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200 से कट जाएगा ऊपर, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1200 × 25, हाँ तो 25 250 50 300 और 30,000, तो कुल मत कितने आ गए मेरे पास 30,000, ठीक है। अब वैध मतों की संख्या पूछी है, इसका 80% निकालना है तो वो सेम आ जाएंगे बस। इसका 80% तो निकाल ही सकते हो, ठीक है 24,000, कोई दिक्कत। करना क्या है देखो, सबसे पहले इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू होती है इनका पता होना चाहिए, भी फ्रैक्शन कैसे काम करता है, सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए। तभी तो स्टार्टिंग में अपने जब परसेंटेज टॉपिक किया था तब आपको फ्रैक्शन लिखवाए थे ना, वो यहाँ पे काम आते हैं। देखो वहाँ कितना आपने किया वो समझना ज़रूरी है, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो समझेंगे तभी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इससे किया तो अपने को टाइम कम लग रहा है, ठीक है, और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है,
एक बार आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं। देखो x था कुल मत, उसके 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने रहे 80%। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, ठीक है। उसके बाद में देखो जीतने और हारने वाले का अंतर कितना है 40%, और वो अपने को दे रखा है 9600। तो जो वैध मत है उसका अगर मैं 40% निकाल लूँ तो मेरे पास 9600 आता है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, 2/5 लिख दिया। और ऐसा करने पे अपने क्वेश्चन के हिसाब से कितना आता है 9600, वो बराबर लिख दिया इसके, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लो, 30,000 आ गई, और जो जैसे जैसे पूछ रहे वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले वाला मेथड है ही। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया तथा 12 से ही 1/2 मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए, और जो जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है 60% मत ले रहा है और 5600 वोटों से जीत जाता है। तो कुल मत कितने हैं ये पूछा है। तो भाई देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इसमें देखो अब की बार 2 चीज़ें आ गई। एक तो 20% जो वोट लोगों ने वोट डाले ही नहीं, उसके बाद में 12 से ही 1/2% जो लोग थे, जो वोट थे वो अवैध घोषित हो गए। उसके बाद में जो बचे हुए वोट हैं, जो वैलिड वोट बचे हैं, वैध मत बचे हैं, उनमें से वो व्यक्ति है वो 60% वोट लेता है और 5600 वोटों से जीत जाता है। तो कुल मत बताने हैं। तो देखो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझो आप, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ वही अपना इजी सा सिंपल सा तरीका है। कुल मत मैंने मान लिए 100 यूनिट थे। कुल मत कितने हैं भाई, कितने हैं 100, ठीक है। अब उसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितने कितने लोगों ने मत दिया 80% ने, ठीक है। ये क्या है भी मत दिए, 80% लोगों ने क्या किए मतदान किया, ठीक है। लेकिन उसमें से 12 से 1/2% है वो क्या है मत अवैध निकले। तो यहाँ साइड में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 12 से ही 1/2% है, इसका मतलब होता है 1/8। कितना होता है 1/8 फ्रैक्शन में। तो 80 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 वोट हैं वो क्या हो गए, 10 यूनिट है वो क्या होगी अवैध घोषित हो गई। 10 यूनिट क्या होगी अवैध घोषित हो गई। तो पीछे कितने यूनिट बचे भाई 70 यूनिट जो वोट बचे वो क्या हो गए वैध हो गए। ये क्या हो गए वैध मत है, क्या है वैध मत है, ठीक है। उसमें से 60% ये प्राप्त करता है और 5600 वोटों से जीत जाता है। जो विनर है वो 60% लेता है, तो लूजर कितने लेगा भाई 40%, ठीक है। तो जीतने वाला 60% ले रहा है, तो हारने वाला कितने लेगा 40%। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया 20% का। लेकिन ये 20% है किसका, अभी आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ये 20% है किसका वैध मतों का, ठीक है। तो वैध मत कितने हैं 70 यूनिट, उसका 20% निकालना है, 70 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 14। तो मतलब 14 यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5600, ठीक है। 14 यूनिट की वैल्यू 5600 है। क्या पूछ रहा है कुल मत पूछ रहा है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 14 यूनिट की वैल्यू 5600 है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकाल लेंगे। देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5600/14, ये तो आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे। तो कितने वोट थे टोटल 40,000, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, जो ये जो 5600 है इसको 14 यूनिट के इक्वल क्यों कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो जीतने वाला है वो 5600 वोटों से जीतता है,
इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो क्या आप? 5600 वोटों से जीतता है, मतलब जो हारने वाला है उससे 5600 वोट ज़्यादा ले रहा है ना। इन दोनों का अंतर हो गया, जीतने और हारने वाले का अंतर है ये, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, जीतने और हारने वाले का अंतर है, और अंतर ही तो यहाँ निकाला है अपने। ये 40 ले रहा है, ये 60 ले रहा है, अंतर कितना आ गया? 20% अंतर आ गया ना। तो ये 20% है, ये 70 का कितना है? 14 यूनिट। तो ये 14 जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 14 यूनिट आ रहा है, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है? 5600। तो इस 14 को 56 से कंपेयर कर दिया, और कंपैरिजन से अपने ये सारे जहाँ जहाँ जो भी वैल्यू, अगर ये पूछ ले वैध मत कितने हैं तो 80%, 80 यूनिट निकालेंगे। अगर नहीं, मतदान जो कितने मत हैं वो मतदान किए गए, अगर ये पूछ ले तो 80% निकालेंगे। अगर पूछ ले वैध मत कितने हैं तो 70 यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर ये पूछ ले जीतने वाला कितने लेता है तो 70 का 60% निकाल लेंगे। अगर पूछ ले हारने वाला कितना लेता है तो जो वैध मत आते हैं उसका 40% निकाल लेंगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, यहीं पे आपका सारा सॉल्यूशन इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसका एक्स वाला मेथड भी देख लो, एक्स वाला मेथड भी इजी है काफ़ी। जैसे मैंने मान लिया कुल मत कितने हैं? एक्स, ठीक है। एक्स में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? इधर लिख रहा हूँ मैं, 1/5। अब 20% ने नहीं किया तो किया कितना ने? 80% ने। 80% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/5। यानी कुल मत थे उसका 4/5 मतदान हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखो 12.5% वोट हैं वो क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। 12 सही 1/2% मत है वो अवैध घोषित हो गए। इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 1/8। अगर 1/8 अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने हो गए? 7/8, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ तक अपने पास क्या आ गया? अभी वैध मत आ गए, यहाँ तक आ गए वैध मत, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास क्या आ गए? वैध मत आ गए। जो वोट पड़े थे उनमें से वैध कितने हैं वो आ गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि वैध मतों का 60% ये लेता है, ठीक है। तो हारने वाला कितने लेगा? 40%। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 20%। 20% की वैल्यू कितनी है? 5600 है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 1/5। तो इसको मैं 1/5 से गुणा किया, आगे क्या आ गया? 5600, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसकी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आप कर लो इसको, देखो x की वैल्यू निकाल लो। देखो 7 चौके 28 और 28 दूना 56, 200। अब 200 से गुणा कर दो, 8 5 40। 1 मिनट रुको, x 200 × 200 है ना। 8 5 40, 40 × 5 200, ठीक है। 200 × 200 यानी कितना हो जाएगा? 40,000। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40,000। कोई दिक्कत? तो कुल मत कितने आ गए भाई? 40,000, ठीक है। तो ऐसे x के मेथड से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा वो मेथड है ही, उससे कर सकते हो। तो इससे करोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके, जल्दी जल्दी हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सीख जाओगे। 1-2 बार इन सेम क्वेश्चन को बार बार करो तो जल्दी सीखोगे, ठीक है। हाँ भाई, हाँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3 है या 4? जो भी है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है शायद है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे है। क्वेश्चन में कुछ राइटिंग का इश्यू रहेगा थोड़ा यार, हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। क्वेश्चन मार्कर, ठीक है। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वालों को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा 7290 मतों से जीत गया।
तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, भी मत कितने थे, ठीक है, मतदाता जो थे वो कितने थे। तो वही सेम बेसिक सा मेथड है अपना। कुल मैंने वोट मान लिए 100 यूनिट थे, उसमें से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। पीछे कितने रहे, 90। ठीक है, नहीं सॉरी 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, पीछे कितने रहे, 90। अब देखो 90 में से भी 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। 10%, 90 का 10% कितना होगा, 90 का 10% कितना होगा, 9। तो 90 में से 9 गया कितना, 81। कितना रहा, 81। तो ये क्या है भाई, वैध मत हैं। ये क्या है, वैध मत हैं। ये कुल मत हैं और ये जो मतदान किए गए थे वो मत हैं। ठीक है, अब देखो 80% में से जो जीतने वाला है वो 70% क्या लेता है, 81 में से सॉरी। ठीक है, तो जो हारने वाला होगा वो कितने लेगा, 30%। 30% लेगा हारने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 40% का आ रहा है ना। लेकिन ये 40% है किसका, वैध मतों का। वैध मतों का 40%, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 2/5 होता है ना। यानी जो 81 है उसका 2/5। ठीक है, ये क्या है, 7290 है। ठीक है, ये वही सेम चीज़ है पहले वाली। तो अब देखो 2/5 है, इसको अपने सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी और काफ़ी टाइम लगेगा। इसको ऐसा ही रहने दो आप। ठीक है, इसको आगे अपने सोल्व करेंगे पूरा। तो ये जो है वो कितना है, 7290। 81 इंटू 2/5 है वो 72,7290 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7290 बटा, इसको उल्टा करके लिख दो, 81 इंटू 2 ऊपर 5 चला जाएगा। ठीक है, अब अपने से पूछे कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने हैं, 100 यूनिट। तो 100 से और गुणा कर दो बस। अब इसको काटो, देखो 81 से 9 में 81, 9 9, ये 9 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा 45, ये इंटू 5 225, 225 इंटू 100। ठीक है, तो ये 22,500। कुल मत कितने आ गए भी, 22,500। ठीक है, तो इसको दोबारा देख लो आप। 100 यूनिट माने अपने कुल मत। ठीक है, उसमें से 10% मतदान लोगों ने मतदान नहीं किया, 90 रह गया। ठीक है, फिर उसमें से 10% अवैध घोषित हो गया, 81 रह गया। 81 में से 70% जो जीतता है वो लेता है और 30% जो हारता है वो लेता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40%। लेकिन ये 40% है किसका, वैध मतों का। ठीक है, तो वैध मत है 81, 81 का 40% ज्ञात करेंगे। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, 81 इंटू 2/5। और ये किसके बराबर है, 7290 के बराबर, क्योंकि ये अंतर है। ठीक है, और ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, दोनों को बराबर कर लिया, दोनों का कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करके अपने को जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो निकाल ली। अपनी कुल मतों की वैल्यू चाहिए थी, कुल मतों की वैल्यू निकाल ली, 22,500। ठीक है, इसको यहाँ सोल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ सोल्व करते तो काफ़ी टाइम लगता और पॉइंट में आती वैल्यू। अपने इसको ऐसा ही रहने दिया और आगे ले जाके इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो अपने पास कुल मतों की संख्या कितनी है, 22,500। इसको एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ मैं। चीज़ें सेम ही हैं, बस वो थोड़ा सा क्या जल्दी हो जाता है और कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। एक्स वाला देखो कैसे होता है। जैसे मेरे पास कुल मत थे एक्स, उसमें से 10% क्या हो गए, 10% लोगों ने मतदान दिया नहीं। ठीक है, तो देखो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/10 होता है ना। 1/10 ने दिया नहीं, तो दिए कितने हैं, 9/10 ने। ठीक है, अब बोल रहा है उसके बाद में भी क्या है, 10% अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने रहे फिर, 9/10। ये मेरे यहाँ तक मेरे पास कितने आ गए, वैध मत आ गए, जो चुनाव में वैलिड वोट थे ये आ गए। उसमें से 70% जीतने वाला लेता है, 30% हारने वाला लेता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 40%। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। कितना होता है,
2/5, ठीक है। तो इस 40% की वैल्यू कितनी आती है, 7290, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 में 81, 81 से कटेगा ये 9 बार, ठीक है, 90, ठीक है। और 90 से ये 2 कट जाएगा 45, ठीक है। अब इसको कर दो 45 × 500, ठीक है। तो 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 22,500। तो आंसर क्या आ गया, 22,500। तो इसी मेथड से हो जाएगा। देखो ये बाद में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बाद में इसी मेथड से करोगे, वो चीज़ें नहीं यूज़ करो, क्योंकि इससे टाइम काफ़ी कम लगता है। एग्ज़ाम में अपने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब की बार थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मतदान नहीं किया तथा 2 में से एक उम्मीदवार कुल मतों का 56% प्राप्त करता है तथा 1320 मतों से चुनाव जीत जाता है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन कुल मतों की संख्या, दूसरा वैध मतों की संख्या। तो देखो पहले अपने क्या आ रहा था, यहाँ पे जीतने वाला है या जो हारने वाला, जो भी दे रहा था वो क्या दे रहा था, वैध मतों का, ऐसे बोला था ना, वैध मतों पे परसेंटेज बता रहा था। अब की बार इसने कुल मतों पे बताया, यहीं से थोड़ा चेंज होगा, वो आपको देखना है कैसे अपने करेंगे इसको, ठीक है। वही सेम मेथड अपना, तो हमने माना कुल मत कितने थे, 100 यूनिट, उसमें से 10% मतदान नहीं हुआ तो कितने यूनिट हुए, 90 यूनिट क्या हो गए, मतदान हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है 2 में से एक उम्मीदवार 56% लेता है कुल मतों का, कुल मत ये है तो इसका 56% एक ने ले लिया, ठीक है। 56% एक ने ले लिया, 10% क्या हुए, मतदान ही नहीं हुआ, तो 90% बचा ना पीछे। 90 में से 56 ले गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, 34। जो हारता है उसको कितना मिलेगा, 34, ठीक है। जो लूजर है उसको कितना मिलेगा भाई, 34%, ठीक है। ये समझ गए ना आप। ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, वैसे तो 44 लिखते हैं नॉर्मल अगर क्वेश्चन होता तो, लेकिन यहाँ बोल रहा है वैध मतों का, ठीक है। तो इसमें से देखो इसने क्या किया, अभी 10% तो मतदान ही नहीं किया, तो 90% लोग रहे। 90% में से देखो जो जीतने वाला है वो 56% ले गया, ठीक है, 56% ले गया, ठीक है। तो 56% 90 में से गए कि पीछे जो हारने वाला है उसको कितने मिले, 34% मिले ना। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 22 आ जाएगा, ठीक है, 22%। अब जो ये 22% है ये किसके बराबर है, 1320 के बराबर है। ये जो 22% है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1320 के बराबर है, ठीक है। अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है कुल मत ज्ञात करने के लिए, और वैध मत ज्ञात करने के लिए 90% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1320/22 × 100 कर दूंगा मैं, तो 22 छिक्का 132 होता है ना, ठीक है। 60 कितनी गया, 6000। तो कुल मत कितने थे, 6000, ठीक है, ठीक है। और वैध मतों की संख्या निकालनी है तो यही 1320/22, ये तो है एक की वैल्यू, और 90 की वैल्यू निकालनी है। वैध मत कितने थे, 10% मतदान नहीं किया, ठीक है। तो जो 90% जो लोगों ने मतदान किया वो वैध ही है, और तो इसने कोई बताया ही नहीं, अवैध घोषित करना कुछ ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो अपने को 90% को ही वैध मानना पड़ेगा। तो कितने वोट आ गए, 5400, 9 से 54, ठीक है। कितने आ गए, 5400, ठीक है। तो वैध मतों की संख्या कितनी है, 5400, और जो कुल मत है वो कितने हैं, 6000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा था, ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भी ये 34 क्यों आया, क्योंकि 10% वोट है वो क्या हो गए, मतदान नहीं किए लोगों ने, और ये जो 100 का 56% ले रहे हैं, जो टोटल वोट थे कुल मत थे उसके 56% जीतने वाला ले गया, ठीक है। 10% अवैध घोषित हो गए या मतदान नहीं किया, ठीक है, 10% ने मतदान नहीं किया, तो जो हारने वाला है उसको कितना मिला, सिर्फ 34%। तो 34% और 56% का अंतर कितना है, 22%। 22% है
वो है 1320 के बराबर है। 22% 1320 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकाल ली। फिर दोबारा से देखो 22% है वो 1320 के बराबर है, तो हमने 90% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कंपैरिजन करके। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये अपने चुनाव आधारित क्वेश्चन है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा आपके कोई भी एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। इन्हीं में कंसेप्ट, यही कंसेप्ट लागू होते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका बताता हूँ मैं कैसे है, क्या क्वेश्चन है। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, और वह 1500 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो कुल मत अपने से पूछा इसने। तो देखो, एक तो इसका देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सॉल्यूशन है, बिना लिखे मैं सीधा आपको बताता हूँ कैसे। देखो, सोचना है आपको थोड़ा सा। ठीक है, भी बोल रहा है जीतने वाले को 75% वोट प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? वैध मतों का बोल रहा है। ठीक है, वैध मतों का 25%। ठीक है, तो 25 और 75 का अंतर कितना हो गया? 50%। 50% की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1500। तो 100% कितना होगा? 3000। यानी जो कुल वैध मत हैं वो कितने हैं? 3000। ठीक है, 3000 प्लस में क्या होगा? 600, जिनको अवैध घोषित कर दिया गया। कुल मत ज्ञात कर रहे हैं ना, कुल मत में तो सारा ही आएगा, वैध अवैध जो भी है। तो 3000 अपने पास वैध आ गए। ठीक है, उसमें 600 ऐड करेंगे, जिनको क्या किया था? अवैध घोषित किया था। 600 ऐड कर दिया, 3600। 3600 के अलावा भी 20% मत और है जिन्होंने लोगों ने मतदान नहीं दिया। ठीक है, तो 3600, इसका मतलब 3600 किसकी वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। अगर 3600 80% की वैल्यू है तो अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है। आंसर है, सीधा सा देख।